तो आइए बच्चों, आज हम लोग प्रकाशिक यंत्र पर आधारित आंकिक प्रश्न हल करेंगे, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक प्रश्न लिखा गया है कि एक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, श्रांत आंख के लिए आवर्धन क्षमता 30 है, नेत्रिका की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, वस्तु की अदृश्यक से दूरी तथा अदृश्यक की फोकस दूरी ज्ञात की। तो बच्चों, जो दिया गया प्रश्न में है सबसे पहले उसको नोट कर लेते हैं। तो इसमें दिया गया है सूक्ष्मदर्शी की लंबाई का मान दिया है कैपिटल एल 14 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर दिया गया है 25। और दिया गया है, कह रहा है नेत्रिका की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर। तो नेत्रिका की फोकस दूरी FE बराबर दिया गया है 5 सेंटीमीटर। इतनी चीजें दी गई हैं। फिर पूछ रहा अदृश्यक, वस्तु की अदृश्यक से दूरी तथा अदृश्यक की फोकस दूरी। बच्चों, आपने पढ़ा है कि सूक्ष्मदर्शी की लंबाई L बराबर होता है क्या? L बराबर VO प्लस UE। सूक्ष्मदर्शी की लंबाई L बराबर VO प्लस UE। इसमें देख रहे हैं UE का मान नहीं दिया गया है और VO का मान यहां से हम निकाल लेंगे। L का मान दिया गया है 14 सेंटीमीटर, क्योंकि अदृश्य के लिए पूछ रहा है। तो अदृश्य के लिए FO निकालना है। FO के लिए जब आप फार्मूला लगाएंगे तो FO बराबर होगा 1/FO बराबर 1/VO माइनस 1/UO। तो वस्तु की दूरी UO का मान निकालना है आपको। तो उसका मान ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले VO का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से L का मान दिया गया 14 सेंटीमीटर बराबर VO प्लस UE का मान नहीं दिया गया, यहाँ पर FE का मान दिया गया। बच्चों, आपको बताया गया था कि किसी भी सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब अनंत पर तब बनता है कि जब अदृश्यक से बनने वाला प्रतिबिंब नेत्रिका के फोकस FE पर बने, अर्थात FE का मान जो है वही क्या होगा, UE के बराबर होगा। तो यहाँ से इसका मान लिखा जा सकता है 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से VO का मान निकाल लेंगे। VO बराबर 14 माइनस 5 बराबर 9। VO का मान आ गया बच्चों। अब हमको निकालना है कि अदृश्यक, वस्तु की अदृश्यक से दूरी। तो आप जानते हैं कि आवर्धन क्षमता M बराबर कह रहा है श्रांत आंख के लिए। तो श्रांत आंख के लिए हमारी आंख श्रांत अवस्था में कब होगी? जब हम अनंत पर स्थित वस्तुओं को देखते हैं, अर्थात जब हम बिना समंजन क्षमता लगाए हुए किसी वस्तु को देख लेते हैं। तो अनंत पर प्रतिबिंब बनने के लिए आवर्धन क्षमता लिखी गई थी माइनस VO/UO इंटू D/FE। ये फॉर्मूला था आपका। इसमें हम आवर्धन का मान लेने लिखा गया 25 मान रखते हैं। VO का मान आपने निकाल लिया 9। UO का मान हमें ज्ञात करना है। UO क्या है? वस्तु की अदृश्यक से दूरी। D माने के आसपास दृश्य की न्यूनतम दूरी, FE माने नेत्रिका का फोकस। तो इसमें मान रखते हैं, ये हो जाएगा m बराबर 25
बराबर माइनस वीओ, वीओ की वैल्यू यहां से 9 बटे यूओ इंटू डी माने 25 सेंटीमीटर बटे एफई माने 5। अब इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा 5 और ये कट जाएगा इससे, ये हो गया यूओ बराबर माइनस 9 बटे 5 और भाग दे देंगे, ये हो जाएगा माइनस 1.8 सेंटीमीटर। तो ये बच्चों आया यूओ बराबर 1.8 सेंटीमीटर, अर्थात अवदृश्यक वस्तु की अवदृश्यक से दूरी यूओ बराबर 1.8 सेंटीमीटर। फिर पूछ रहा है कि अदृश्यक की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो अदृश्यक की फोकस दूरी के लिए हम लेंस का फार्मूला लगाते हैं कि लेंस का फार्मूला 1/FO = 1/VO माइनस 1/U। अब यहां से मान रख देंगे 1/FO, FO का मान निकालना फोकस दूरी, तो 1/FO = 1/VO, VO का मान यहाँ निकालें आप 9, तो 1/9 माइनस 1/UO, UO का मान माइनस 9/5 या 1.8, तो इसको लिख देंगे माइनस 9/5 और यही हो जाएगा आपका 1/9 माइनस माइनस प्लस 5/9 और ये हो गया 1/FO बराबर, एलसीएम को लेना नहीं, इसका इक्वल है, ये हो जाएगा 6/9। FO बराबर तो FO बराबर 9/6 और ये हो जाएगा आपका 1.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से बच्चों इसका अदृश्यक की फोकस दूरी का मान आया 1.5 सेंटीमीटर और अदृश्यक से वस्तु की दूरी जो आई वह 1.8 सेंटीमीटर। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अदृश्यक तथा इससे बने वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है। अदृश्यक यानी अदृश्यक लेंस और उससे जो बन रहा है प्रतिबिंब, उसके बीच की जो दूरी दी गई है वह दी गई है 18 सेंटीमीटर। यदि FO माने अदृश्यक की फोकस दूरी 0.4 सेंटीमीटर है तथा FE बराबर 2 सेंटीमीटर है, तो सूक्ष्मदर्शी की पहला आप लोग को निकालना है प्रांत आंख के लिए तथा अंतिम प्रतिबिंब, ये दूसरा बिंदु है, ये दूसरा बिंदु तथा अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनने के लिए आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी है। तो बच्चों पहला आपको निकालना है प्रांत आंख के लिए, माने प्रांत आंख कब होगी जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, तथा दूसरा अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने अर्थात D पर प्राप्त हो। तो बच्चों जो दिया गया है सबसे पहले इसको नोट कर लें प्रश्न में। तो दिया गया इसमें वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी बराबर 18 सेंटीमीटर। फिर दिया गया है अदृश्य की फोकस दूरी FO बराबर 0.4 सेंटीमीटर।
पृथ्वी, और Fe का मान दिया गया Fe इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इतनी चीजें दी गई। हमको कह रहा है कि श्रांत आंख के लिए आवर्धन क्षमता और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी है। तो श्रांत आंख के लिए जब आप आवर्धन क्षमता निकालते हैं तो आवर्धन क्षमता का सूत्र आप पढ़े हैं कि आवर्धन क्षमता m बराबर माइनस VO अपान UO इंटू डी बाई Fe। तो इसमें देख रहे हैं VO का मान दिया गया, D का मान तो आप जानते हैं, Fe का मान दिया गया, D का मान 30 सेंटीमीटर, Fe का मान, VO का मान दिया गया, लेकिन UO का मान नहीं दिया गया है, माने अदृश्यक से वस्तु की दूरी ये नहीं दी गई है। तो इसके लिए हम सबसे पहले VO का मान यानी अदृश्यक से वस्तु की दूरी का मान ज्ञात कर लेते हैं। FO का मान दिया गया है, VO का मान दिया गया है। तो जब V और F आपको पता है तो U का मान निकाल लेंगे लेंस के सूत्र से। तो इसका मान हो जाएगा 1 अपान FO इज इक्वल टू 1 अपान VO माइनस 1 अपान UO, या U1 अपान UO का मान लिखा जा सकता है 1 अपान VO माइनस 1 अपान FO। ऐसे मान रख दे, ये हो जाएगा VO का मान 1 अपान 18 माइनस FO का मान 1 अपान 0.4, या इसी को लिख सकते हैं 1 अपान 18 माइनस 10/4। सॉल्व करेंगे इसको, एलसीएम ले करके, ये हो जाएगा 36, हो जाएगा 2 माइनस 90, ये हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हो जाएगा माइनस 88/36, या इसको और सॉल्व कर लेंगे, सरल कर लेंगे, हो जाएगा माइनस 22/9। तो ये आया मान आपका 1 अपान U0, या U0 बराबर लिखा जा सकता है U0 बराबर माइनस 9/22, इतना सेंटीमीटर। अब बच्चों आवर्धन पूछ रहा है तो आवर्धन का मान आप निकालेंगे। श्रांत आंख के लिए आवर्धन क्षमता का मान आप जानते हैं m बराबर माइनस VO अपान UO इंटू डी बाई Fe। यहाँ से VO का मान माइनस 18 बटे माइनस 9/22 इंटू डी स्पर्श की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर बटे Fe बराबर दिया गया है 2, या इसको और सरल कर लेंगे, ये हो जाएगा 18 गुणे 22 बटे 9 गुणे 25 बटे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, ये हो गया m बराबर 22 गुणे 25 और मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, 25 दूना 50, 25 दूना 50 5 55, m बराबर आ गया 550। दूसरा पूछ रहा बच्चों कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए आवर्धन क्षमता का मान स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर आवर्धन क्षमता m बराबर माइनस VO अपान
UO इंटू 1 प्लस D बाई FE। वैल्यू पुट कर लीजिए, -18 अपॉन -9/22 इंटू 1 प्लस D बराबर 25 और FE का मान। इसको हल कर लेंगे, हो जाएगा 18 गुणे 22/9 गुणे 27/, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा 11, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2, हो जाएगा 22 इंटू 27। यह है m बराबर 22 गुणे 27, और इसको सॉल्व कर लेंगे मल्टीप्लाई करके। 27 नहीं 54 4, और 27 नहीं 54 5 59। ये हो गया आवर्धन का मान m बराबर 594, अर्थात इससे बनने वाला जो प्रतिबिंब है आपका, जब वह अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो वह जो है वस्तु की तुलना में कितना बड़ा बन रहा है। दिया है एक दूरदर्शी के अभिदृश्यक की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 3 सेंटीमीटर है। इसे 2 मीटर दूर एक पैमाने पर फोकस किया गया है। श्रांत आंख से देखने के लिए अभिदृश्यक से नेत्रिका तक की फोकस दूरी की गणना कीजिए। तो लिखा है बच्चों श्रांत आंख से देखने के लिए, तो श्रांत आंख से देखने के लिए प्रतिबिंब जो है वो हमारा अनंत पर बनना चाहिए। तो इसके लिए जो दिया गया है इसको नोट कर लेते हैं। दिया है अभिदृश्यक की फोकस दूरी FO बराबर 30 सेंटीमीटर। फिर दिया है नेत्रिका की फोकस दूरी FE का मान दिया है, FE बराबर 3 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि इसे 2 मीटर दूर एक पैमाने पर फोकस किया गया है। 2 मीटर दूर पैमाने पर फोकस किया गया, माने अभिदृश्यक से जो बनने वाला प्रतिबिंब है वह 2 मीटर की दूरी पर बन रहा है। तो प्रतिबिंब की दूरी दी है UO = 2 मीटर। देख रहे हैं ये दोनों सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, इसलिए इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हो जाएगा -200 सेंटीमीटर। अब बच्चों अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी है, यह जो है सम्मुख रखी गई उसके सामने की ओर, इसलिए इसका मान जो होगा वह ऋणात्मक होगा। तो अब यहाँ से हम FO का मान हमें मिल गया, FE का मान मिल गया और UO का मान मिल गया। हमको निकालना है अभिदृश्यक से नेत्रिका तक की दूरी, यानी VO का मान निकालना है। प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है अभिदृश्यक से, और अनंत पर प्रतिबिंब बन रहा है, यानी जो प्रतिबिंब बन रहा है वह नेत्रिका के फोकस पर स्थित होगा, और फोकस से नेत्रिका लेंस तक की दूरी दी गई है, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। तो हम केवल प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कर लें कि अभिदृश्यक से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है। तो प्रतिबिंब के लिए आप लेंस का फार्मूला लगाते हैं कि 1/FO = 1/VO - 1/UO। यहाँ से VO का मान आपको निकालना है, तो लिख सकते हैं इसको 1/VO = 1/FO -+1/, वैल्यू पुट कर दीजिए। इसमें FO का मान दिया गया है, UO का मान दिया गया है, दोनों का मान रख देंगे। ये आपको मिल जाएगा 1/30 प्लस 1/UO - 200। एलसीएम ले लेंगे इसका, तो 1/VO = एलसीएम ले लेंगे 600, और ये हो जाएगा 20 -
30, ये हो गया 17/600। ये बच्चों आई 1/VO की वैल्यू। तो VO बराबर आप निकाल लेंगे, VO बराबर 600/17। अब अदृश्यक से बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी आ गई 600/17, या इसको भाग दे दीजिए। (35.3 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है कि नेत्रिका तक की दूरी की गणना कीजिए, यानी अदृश्यक और नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी कितनी है। तो अदृश्यक से बनने वाला प्रतिबिंब इतनी दूरी पर 35.3 सेंटीमीटर की दूरी पर, और दिया है नेत्रिका की फोकस दूरी, लिखा है श्रांत आंख के लिए। तो श्रांत आंख के लिए अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, और अनंत पर प्रतिबिंब बनने के लिए यह प्रतिबिंब जो बन रहा है यह नेत्रिका लेंस के फोकस पर बनना चाहिए। तो अदृश्यक से इतनी दूरी जो है प्रतिबिंब की, और यह प्रतिबिंब फोकस पर स्थित है, तो फोकस से जो है नेत्रिका लेंस तक की दूरी दोनों जोड़ दें तो दोनों लेंसों के बीच की दूरी आ जाएगी। तो कह रहा है कि अदृश्यक से नेत्रिका तक की दूरी का मान, तो इसका मान निकालेंगे, दूरी बराबर हो जाएगा VO प्लस FE, और VO का मान आप निकाले हैं 35.3 प्लस FE की वैल्यू दी गई है 3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 38.3 सेंटीमीटर। या आप कह सकते हैं यही जो है वह सूक्ष्मदर्शी की दूरदर्शी की आपकी पूरी लंबाई होगी। देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है कि आंख पर चंद्रमा का दर्शन कोण 0.6 डिग्री, दूरदर्शी के अदृश्यक एवं नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 200 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर है। दूरदर्शी से देखने पर चंद्रमा का दर्शन कोण कितना होगा। माने जब हम प्रकाशिक यंत्र दूरदर्शी लगा करके देखते हैं तो उसके द्वारा हमारी आंख पर बनने वाला कोण कितने डिग्री का बनेगा। तो इसमें दिया है आंख पर चंद्रमा का दर्शन कोण, माने जब हम केवल आंख से देखते हैं वस्तु को तो उसके लिए दर्शन कोण का मान दिया गया है 6 डिग्री, यानी अल्फा की वैल्यू दी गई है, अल्फा बराबर 0.6 डिग्री। फिर कह रहा है नेत्रिका एवं अदृश्यक की फोकस दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर, यानी FE का मान दिया गया है 10 सेंटीमीटर, और अदृश्यक की फोकस दूरी दी गई है FO बराबर 200 सेंटीमीटर। कह रहा है कि दूरदर्शी से देखने पर चंद्रमा का दर्शन कोण कितना होगा। तो किसी भी प्रकाशिक यंत्र से देखने पर जो हमारी आंख पर बनने वाला कोण है उसको हम बीटा से दर्शाते हैं। कह रहा है बीटा का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं बच्चों कि आवर्धन यम बराबर होता है बीटा बाई अल्फा, और आप दूर स्थित वस्तु यानी श्रांत आंख के लिए दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता निकाले हैं, यम बराबर FO अपान FE तो आवर्धन क्षमता यम बराबर निकाले हैं -FO अपान FE के, और इसमें अगर हम निकालें बीटा का मान हमको निकालना है तो बीटा बराबर आप लिख सकते हैं, बीटा बराबर अल्फा इंटू -FO अपान FE, या अल्फा का मान रख दिए, यहाँ से अल्फा बराबर दिया है 0.6 डिग्री इंटू FO का मान 200 बटे FE का मान 10, ये माइनस है, ये हो जाएगा -0.6 गुणे 20 बराबर -12 डिग्री। बच्चों कोण का मान ऋणात्मक नहीं होगा, तो इसके लिए जो बीटा का मान आएगा बीटा बराबर 12 डिग्री।
अर्थात प्रकाशिक यंत्र से जो हम इस चंद्रमा का दर्शन करेंगे तो इसके लिए जो हमारा कोण बनेगा वह 12 डिग्री का होगा।